ये टेंस पे 34th वीडियो है। इससे पहले के 33 वीडियो अपलोड हो चुके हैं और हमने पीछे के वीडियो में प्रेजेंट टेंस और पास्ट टेंस पे काम किया है। तो आप अगर कोई भी क्वेरी है, कुछ भी आपको देखना है, तो आप पीछे के वीडियो में जा करके और उनको देख सकते हैं, प्रेजेंट टेंस को और पास्ट टेंस को। और आज हम शुरू करने जा रहे हैं फ्यूचर। अगर आपकी कोई भी क्वेरी है प्रेजेंट या पास्ट टेंस से रिलेटेड, तो आप मुझको कमेंट कर सकते हैं और मैं आपको उस पर रिस्पॉन्स दूंगी। और आज जो हम लोग करने जा रहे हैं 34th वीडियो है और इसके अंदर हम लोग करने जा रहे हैं फ्यूचर इंडेफिनिट के अंदर निगेटिव सेंटेंसेस। तो बट इसको करने से पहले मैं आपसे कहूंगी कि आप लोग अगर मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है आपने, तो उसको सब्सक्राइब कर ले और अधिक से अधिक व्यू करें और लाइक करें, जिससे कि मुझे भी मोटिवेशन मिले। और अगर कोई भी क्वेरी आपको लग रही है तो आप इस नंबर को भी यूज़ कर सकते हैं। इस नंबर पे, ये व्हाट्सएप नंबर है और आप इस पे भी क्वेरी करके पूछ सकते हैं। और मैं जूम पे जल्दी मैं जूम पे कुछ लाइव क्लासेस देने जा रही हूँ इंग्लिश पे। तो आपको अगर कुछ पूछना है, कुछ क्वेरी है या आप भी उसका पार्ट बनना चाहते हैं, तो आप इस नंबर पे क्वेरी कर सकते हैं। तो आज हम लोग करने जा रहे हैं फ्यूचर इंडेफिनिट पे निगेटिव सेंटेंसेस। इसके अंदर मैंने आपको बताया था कि फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में हमारा फर्स्ट पर्सन के साथ शैल लगता है और सेकंड और थर्ड पर्सन के साथ विल लगता है। बट आप फर्स्ट पर्सन के साथ भी विल लगा सकते हैं। मॉडर्न इंग्लिश में बहुत सारे लोग आई और वी के साथ विल लगाते हैं, तो आप आई वी के साथ शैल भी लगा सकते हैं और विल भी लगा सकते हैं। इसमें सेंटेंस के लास्ट में क्या आता है? गा, गे, गी आता है। तो अब हम लोग इस पर ट्रांसलेशन शुरू करते हैं। और ये मेरे ट्रांसलेशन ये करने हैं। हमारे पास 5 सेंटेंसेस हैं ब्लैक बोर्ड पे और मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप एक सेंटेंस ले करके उसका ट्रांसलेशन करके मेरे पास कमेंट करें, जिससे मैं आपको रिस्पॉन्स करूंगी कि आप सही समझ रहे हैं या नहीं समझ रहे हैं। तो आपसे यही रिक्वेस्ट है कि आप एक सेंटेंस अपना ले और फ्यूचर इंडेफिनिट का सेंटेंस ले और मुझे वो आप सेंड करें, तो मैं कमेंट करूंगी आपको कि वो सही है या गलत है। और नेक्स्ट क्लास में हम उसको डिस्कस भी कर सकते हैं। तो अब देखते हैं, ये 5 सेंटेंसेस हैं आपके सामने। तो सबसे पहला सेंटेंस है अच्छा एक चीज और है यहाँ पे, ये सेंटेंस का स्ट्रक्चर है। सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर विल या शैल में से एक चीज आएगी, फिर नॉट आएगा, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, फिर ऑब्जेक्ट आएगा। तो सबसे पहले पहला सेंटेंस करते हैं, हम फुटबॉल नहीं खेलेंगे। हम की इंग्लिश क्या होती है? वी। हम की इंग्लिश क्या होती है? वी। वी के साथ आप शैल लगाएंगे और वैसे तो विल भी लग सकता है और आप शैल भी लगा सकते हैं। तो हम लोग यहाँ पे शैल लगा रहे हैं, तो वी शैल हो गया। फिर आपको क्या लगाना है? नॉट। नॉट इसलिए लगाना है क्योंकि ये निगेटिव सेंटेंस है। निगेटिव सेंटेंस में आपको नॉट लगाना होता है। तो वी शैल नॉट। खेलने की इंग्लिश क्या होती है? प्ले। तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है, तो वी शैल नॉट प्ले। एंड इसके बाद क्या है? ऑब्जेक्ट। यहां पे क्या बचा? हम फुटबॉल नहीं खेलेंगे, वी शैल नॉट प्ले, और फिर फुटबॉल। वी शैल नॉट प्ले फुटबॉल। हम फुटबॉल नहीं खेलेंगे। यहाँ पे वी आपका सब्जेक्ट है, शैल आपकी हेल्पिंग वर्ब है, नॉट आपने इसलिए लगाया है क्योंकि यहाँ पे नहीं लगा है, ये निगेटिव सेंटेंस है, इसलिए आपको यहाँ पे नॉट लगाना है। प्ले जो है, खेलने की इंग्लिश क्या होती है? प्ले, और फर्स्ट फॉर्म है ये वर्ब की। इसके बाद आपको ऑब्जेक्ट लगाना है। ऑब्जेक्ट क्या है? फुटबॉल।
तो हम फुटबॉल नहीं खेलेंगे, वी शैल नॉट प्ले फुटबॉल। और यहाँ पे शैल की जगह आप विल भी लगा सकते हैं। अगर आप मॉडर्न स्टाइल यूज कर रहे हैं तो यहाँ पे आप विल भी लगा सकते हैं, तो दोनों चीजें पॉसिबल है। नंबर सेकंड है तुम पिकनिक नहीं जाओगे, तो यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, यू। यू के साथ आपको क्या लगाना है, विल। तुम पिकनिक नहीं जाओगे, यू विल, फिर नॉट, यू विल नॉट। जाने की इंग्लिश क्या होती है, गो। यू विल नॉट गो, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, यू विल नॉट गो। कहाँ नहीं जाओगे, पिकनिक, यू विल नॉट गो टू पिकनिक। तुम पिकनिक नहीं जाओगे, यू विल नॉट गो टू पिकनिक। इसके बाद नेक्स्ट है हम क्रिकेट मैच नहीं जीतेंगे, तो यहां पे अगेन सब्जेक्ट क्या आया है, वी आ गया। और वी के साथ क्या लगाना है आपको, शैल, तो यहां पे हम शैल लगा देते हैं। हम क्रिकेट मैच नहीं जीतेंगे। इसके बाद आपको क्या लगाना है, नॉट। जीतने की इंग्लिश क्या होती है, विन। वी शैल नॉट विन। क्या नहीं जीतेंगे, क्रिकेट मैच। वी शैल नॉट विन दी क्रिकेट मैच। क्या ट्रांसलेशन हुआ, हम क्रिकेट मैच नहीं जीतेंगे, वी शैल नॉट विन द क्रिकेट मैच। यहाँ पे अगेन आप विल भी लगा सकते हैं, तो उस केस में हो जाएगा वी विल नॉट विन द क्रिकेट मैच। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले वी सब्जेक्ट है, शैल आपका यहां से आपने लिया है, फिर नॉट आया क्योंकि निगेटिव है, और विन क्या है, जीतने की इंग्लिश क्या होती है, विन। और विन जो है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो आपने यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाई है। और दी क्रिकेट मैच क्या हो गया आपका, ऑब्जेक्ट हो गया, तो वी शैल नॉट विन द क्रिकेट मैच। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, मैं तुम्हारी मदद नहीं करूंगा, तो यहाँ पे क्या है, सब्जेक्ट आई। आई के साथ मैंने बताया है शैल लगाने के लिए, तो बट आप शैल भी लगा सकते हैं और विल भी लगा सकते हैं, तो मैं यहाँ पे शैल लगा देती हूँ, आई शैल। शैल के बाद क्या है, नॉट, आई शैल नॉट। मदद की इंग्लिश क्या होती है, हेल्प, तो आई शैल नॉट हेल्प। किसकी मदद नहीं करूंगा, तुम्हारी, आई शैल नॉट हेल्प यू। आई शैल नॉट हेल्प यू, मैं तुम्हारी मदद नहीं करूंगा। तो यहाँ पे आपने आई के साथ क्या लगाया है, शैल लगाया है, निगेटिव है तो नॉट लगाया है, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। मदद की इंग्लिश क्या होती है, मदद करने की, हेल्प। हेल्प वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो आई शैल नॉट हेल्प यू। नेक्स्ट है वे तुम्हें गाली नहीं देंगे, तो इसके लिए सब्जेक्ट क्या है, दे। दे के साथ क्या लगेगा, विल, तो आपको विल लगाना है, दे विल। इसके बाद नॉट आएगा, दे विल नॉट। गाली देने की इंग्लिश क्या होती है, अब्यूज, दे विल नॉट अब्यूज यू, दे विल नॉट अब्यूज यू। सबसे पहले सब्जेक्ट आया है, फिर विल आया है, फिर इसके बाद नॉट आया है, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। गाली देने की इंग्लिश क्या होती है, अब्यूज, और ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो दे विल नॉट अब्यूज यू।
वे तुम्हें गाली नहीं देंगे। तो इस तरीके से सारे सेंटेंसेस पूरे हो गए और सारे सेंटेंसेस पूरे हो गए। अब इसको हम जरा सा ध्यान से एक बार और देख लेते हैं। तो सबसे पहले ये टेंस का 34th वीडियो है। इसके पहले के 33 वीडियो आपके अपलोड हो चुके हैं, तो आप उसको जा करके देख सकते हैं। और फ्यूचर इंडेफिनिट करने से पहले, वैसे आप फ्यूचर इंडेफिनिट भी कर सकते हैं, बट अगर आपने पीछे के वीडियो नहीं देखे हैं तो पहले मैं सजेस्ट करूंगी कि आप उनको भी देख लीजिए और इसको भी देख लीजिए, बट पहले उसको देख लेंगे तो आप और अच्छे से समझ सकेंगे। तो यहाँ पे हम फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में निगेटिव सेंटेंस करने जा रहे हैं और इसमें आई और वी के साथ शैल लगेगा, ही शी इट यू दे के साथ विल लगेगा। आप कह सकते हैं फर्स्ट पर्सन के साथ शैल लगेगा, सेकंड और थर्ड पर्सन के साथ आपको क्या लगाना है, विल। तो फर्स्ट पर्सन में आई और वी आएगा, सेकंड पर्सन में यू आ जाएगा और थर्ड पर्सन में ही शी इट दे आएगा। और इसमें सेंटेंस की लास्ट में गा दे गी आता है, आप देख भी सकते हैं यहाँ पे। इसमें देखिए खेलेंगे आया, इसमें जाओगे आ गया, जीतेंगे, करूंगा, देंगे, तो सबके लास्ट में गागे गी आ रहा है। तो ये इसकी एक पहचान है। और इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, सबसे पहले आप सब्जेक्ट लगाते हैं, फिर विल या शैल में से एक चीज आएगी, फिर क्योंकि निगेटिव है यहाँ पे नॉट लगा है, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है और इसके बाद क्या आ रहा है, ऑब्जेक्ट आ रहा है, ऑब्जेक्ट। ओके, इसके बाद पहला सेंटेंस है हम फुटबॉल नहीं खेलेंगे। यहाँ पे हम की इंग्लिश क्या होगी, वी के साथ मैंने आपको शैल बताया है, बट मॉडर्न इंग्लिश में आप विल और शैल, मॉडर्न इंग्लिश में आप सबके साथ विल लगाते हैं, तो आप वो भी यूज कर सकते हैं। या आप इस तरीके से बुक्स में दिया हुआ है आई वी के साथ शैल लगता है, तो आप वो भी यूज कर सकते हैं, दोनों ही सही हैं। तो हम फुटबॉल नहीं खेलेंगे, तो इसकी इंग्लिश क्या होगी, वी शैल। शैल क्या है, हेल्पिंग वर्ब है। और नॉट इसके बाद, क्योंकि निगेटिव है तो नॉट लगेगा। और इसके बाद क्या होगा, प्ले। प्ले क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। यहाँ पे आपको सेंटेंस में वर्ब लगाना है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो यहाँ पे आपने क्या लगाया है, प्ले। और फुटबॉल, तो वी शैल नॉट प्ले फुटबॉल। तुम पिकनिक नहीं जाओगे, तो यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, यू, एंड यू के साथ आपको क्या लगाना है, विल लगाना है। तो यू विल नॉट गो टू पिकनिक। पिकनिक क्या है, आपका ऑब्जेक्ट है, एंड गो क्या है आपका, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। और निगेटिव आपका इसलिए यहाँ पे नॉट लगेगा और विल हेल्पिंग वर्ब है। अब नेक्स्ट देखते हैं, हम क्रिकेट मैच नहीं खेल जीतेंगे, तो यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, वी, एंड इसके साथ शैल लगेगा, एंड नॉट निगेटिव सेंटेंस है इसलिए नॉट लगाना है। फिर विन क्या है आपका, जीतने की इंग्लिश है विन, और ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। और क्या नहीं जीतेगा, क्रिकेट मैच, तो यहाँ पे क्रिकेट मैच आपका ऑब्जेक्ट हो गया, इसलिए क्या बन गया सेंटेंस, वी शैल नॉट विन द क्रिकेट मैच। नेक्स्ट है मैं तुम्हारी मदद नहीं करूंगा, तो यहाँ पे सबसे पहले सब्जेक्ट क्या आ रहा है, आई आ रहा है, फिर शैल आपको लगाना ही है, फिर नॉट है क्योंकि निगेटिव है, फिर हेल्प यू, आई शैल नॉट हेल्प यू, मैं तुम्हारी मदद नहीं करूंगा। हेल्प जो है वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, मदद की इंग्लिश है हेल्प। इसके बाद नेक्स्ट है वे तुम्हें गाली नहीं देंगे, तो सब्जेक्ट क्या है, दे, और विल आपको लगाना है यहाँ पे। दे के साथ क्या लगेगा आपका, विल लगेगा, तो दे के साथ विल लगाया है आपने। फिर नॉट, क्योंकि निगेटिव सेंटेंस है यहाँ पे नॉट लगेगा। एंड इसके बाद गाली देने की इंग्लिश क्या होती है, अब्यूज, एंड इसके बाद आपने यू लिख दिया है, तो दे विल नॉट अब्यूज यू। तो इस तरीके से सारे सेंटेंसेस आपके पूरे हो गए हैं और मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। और कल हम लोग इंट्रोगेटिव करेंगे
और इसके पहले के सारे वीडियो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप देख लीजिए 1 बाय 1। और आप लोग के कमेंट्स मिल रहे हैं मुझे, और कमेंट्स भी मिल रहे हैं, और बहुत सारे लोगों ने व्यू भी किया है। और ये 1.5 महीने के करीब हो रहा है मुझे ये वीडियो बनाते हुए, और काफ़ी व्यूज़ हो रहे हैं, और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि आप लोग व्यू कर रहे हैं। और मेरी रिक्वेस्ट है कि आप सारे व्यूज़ करिए, और सारे वीडियोस के व्यू करिए, और अधिक से अधिक करिए, और इससे मुझे बहुत मोटिवेशन मिलेगा। और आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है या कुछ भी आपको पूछना है तो आप कमेंट में डाल सकते हैं। और ये जो आपने ट्रांसलेशन किया है उसी तरीके से आप अपने मन से एक ट्रांसलेशन ले करके उसको फ्यूचर इंडेफिनिट में लिख करके मुझे कमेंट करिए, तो मैं देखूंगी कि आपको समझ में आया कि नहीं आया। तो इसके साथ ही आज की क्लास ख़त्म होती है। थैंक यू वेरी मच।